बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो आपके सामने वीडियो शेयर करने वाला हूँ, आज जो फैक्ट आपको देने वाला हूँ, जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो सारे के सारे पुराने कंसेप्ट ख़त्म कर देगी। वो जेन्युइनली आपको बताएगी कि पाई कॉइन दुनिया में क्या कर रही है, पाई कॉइन की दुनिया में वैल्यू क्या है, दुनिया पाई कॉइन को किस नज़र से देखती है। हमारे पास पाई कॉइन को देखने की सिर्फ एक ही ऐनक है और हम उसी को लगा के देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐनक नहीं है जिसके हम पाई को देखें। हमारे पास जो ऐनक है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस की है। जब पाई की प्राइस ऊपर जाती है तो हम कहते हैं पाई बहुत अच्छा चल रहा है। जब पाई की प्राइस नीचे आती है तो हम कहते हैं पाई तो हमें तबाह कर गया। जब आपके सामने 27 मार्च को पाई 2.9 पे गया था तो हमने कहा था पाई जैसा कोई अच्छा कॉइन है ही नहीं। और जब पाई कॉइन 0.4 से आया था तो हमने कहा पाई दुनिया को तबाह कर देगा। पाई ने हमें तबाह कर दिया है, पाई तो हमें डबोने आया है, ये हमने कहा था। बट दुनिया पाई के बारे में क्या सोच रही है, दुनिया किस लेवल पे पाई को लेके जाना चाहती है, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मेरे सामने इस वक्त कंसेशंस 2025 ओपन है। ये 18 अप्रैल 2025 को टोरंटो कनाडा में हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ज़रा स्पीकर की लिस्ट में आता हूँ, स्पीकर 2025 को ओपन करता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप देखिएगा ये है क्या, एरिक ट्रंप। आपको पता है ये कौन है? एरिक ट्रंप। ये ट्रंप जी के बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट। ये उनके बेटे हैं एरिक ट्रंप, को फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर ऑफ अमेरिकन बिटकॉइन, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे जो स्पीकर आ रहे हैं उनका लेवल क्या है। इससे आप अंदाज़ा कर लें ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये किस लेवल के लोगों को बुलाती है। और जो लोग यहाँ पे आके अपनी स्पीच देते हैं, अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, वो लोग किस लेवल पे होते हैं। और ज़रा ये भी सोचिए, जो लोग यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं उनको कितने बड़े यहाँ पे स्पॉन्सर मिलते हैं और किस लेवल पे उनके प्रोजेक्ट को समझा जाता है, माना जाता है। ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। और इसी जगह पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, जब आप थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके डॉक्टर साहब नज़र आएंगे। जी हाँ, डॉक्टर निकोलस की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने है डॉक्टर निकोलस, फाउंडर एंड हेड ऑफ टेक्नोलॉजी पाई नेटवर्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर निकोलस को यहाँ पे क्यों बुलाया गया। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि दुनिया पाई को मानती है। क्यों? क्योंकि दुनिया पाई पे ट्रस्ट करती है। अगर कोई पाई के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता तो वो हम नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने पाई को ख़रीदा $1.0 पे, पाई चला गया $0.6 पे। हमारी नज़र में पाई एक स्कैम हो गया है। हमने पाई को ख़रीदा $1.5 पे, पाई आ गया $0.4 पे, पाई स्कैम हो गया। बट नो, लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर उन्हें किसी प्रोजेक्ट को समझना है, उसको साथ लेके चलना है, तो उसके बारे में डिटेल से जानना होगा। देखना ये होगा कि ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के बारे में कैसा सोचता है, क्या प्लान तैयार किया है कम्युनिटी को लेके। वो देखते ये हैं कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर के बारे में क्या रोड मैप रखता है, सप्लाई के बारे में क्या कहते हैं, जो इन्होंने कमिटमेंट्स की हैं क्या उनको पूरा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉइनडेस्क जो इस प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, 2025 में 2 इस तरह के कंसेंसस हुए हैं, एक हांगकांग में और एक आपके कनाडा में। और यहीं पे दोस्तों दुनिया अब पाई को एक नई नज़र से देखेगी। यहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि पाई का बैकग्राउंड क्या है, लोगों को पता चलेगा कि पाई डेवलप कैसे किया गया था, इसके फीचर्स कौन से हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। और डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ स्पीकर्स तो नहीं आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आएंगे, यहाँ पे कोलैबोरेटर भी आएंगे, यहाँ बड़ी कंपनीज इनके साथ इंटीग्रेट भी करेंगी। और तब जाके पाई अपने असल ट्रैक पे चलेगा। हमेशा से ऐसा ही होता है, जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो मार्केट में आने के बाद उसको बड़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नहीं तो यहाँ पे किसी भी कॉइन की प्राइस को ऊपर लेके जाना कौन सी बड़ी बात होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन वो क्या है कि जब आप गलत तरीके से प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं,
आपको लीगली बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बड़े अदारे आपको ख़त्म कर देते हैं और आप लोगों की नज़र में ख़त्म हो जाते हैं, और ऐसे ख़त्म होते हैं कि दोबारा आप यहाँ पे उठ ही नहीं सकते। छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको याद होगा, ये आपका मंत्रा कॉइन जो कि लॉन्च हुआ था और लॉन्चिंग पे इसकी प्राइस 0.7 थी। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 0.7 इसकी प्राइस थी। बड़े आराम से चलता 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 1.5 पे आया, फिर सीधा 1.5 से $4 पे चला गया। किसी ने कोई सवाल नहीं किया हाउ, कैसे। अगर इसकी यूटिलिटी की बात करें, इसकी यूटिलिटी में ऐसा क्या हुआ कि ये 1.5 से $4 पे चला गया और उसके बाद $4 से सीधा चला गया $8 पे। अरे भैया, इतने बड़े चक्के कैसे मार सकता है? बैकएंड पे कोई बड़ी कंपनी नहीं है, बैकएंड पे कोई बड़ा अदारा नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुई, फिर ये इतनी बड़ी प्राइस कैसे ले सकता है? बट लोग खुश थे। हमने बाय किया है 0.7 पे, 0.7 पे बाय करके ये सेल होता रहा $7 पे, और यहाँ पे 10 गुना प्रॉफिट लोगों को मिला। जिसने $1,000 इन्वेस्ट किया था वो उसका $10,000 बन गया। जिसने $10,000 इन्वेस्ट किया था उसका $1,00,000 बन गया। किसी को क्या चाहिए था? फिर क्या हुआ? 92% क्रैश किया गया अप्रैल में। आप लोग सर पकड़ के बैठ गए। देखिए, चार्ट आपके सामने है, जिस प्राइस पे आया था उसी प्राइस पे चला गया। लेकिन दरमियान में क्या हुआ? मेरे और आप जैसे लुट गए, मेरे और आप जैसों की जेबें खाली हो गई। यहाँ पे जो प्लानर थे, स्कैमर्स थे, उन्होंने अपनी जेबें भरी और यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर लेके चले गए। कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। बट क्रिप्टो में ऐसा होता है। जब हम जल्दबाजी में ऐसी जगह पे पैसा लगा देते हैं, ऐसी कॉइन के पीछे चल पड़ते हैं जिसकी रियलिटी कोई नहीं होती, जिसका यूज़ केस कोई नहीं होता, उनके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए हमेशा स्कैमर से बचें, हमेशा जल्दबाजी ना करें। उस प्रोजेक्ट की तरफ जाएं जिसको दुनिया मानती है, जिसका यूज़ केस हो, जिसका इकोसिस्टम हो, जिसने मेहनत की हो, जिसको डे 1 से आप जानते हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको $1 लगाते वक्त भी ख्याल करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही। कोई बात पूरी लगी हो तो माजत, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।